बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज स्थित बाबा गोपी दास मेमोरियल चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में रविवार को वार्षिकोत्सव आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों ने एक से बढ़कर एक संस्कृत कार्यक्रम में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, एकांकी, होली जैसे मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अभिभावकों और उपस्थित लोगों ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज धनंजय मिश्र ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। बच्चों के द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए वह काबिल तारीफ है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पहुंचे डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी ने कहा कि विद्यालय संस्कार की वह कार्यशाला है जहां पर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सीखता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, पूर्व प्राचार्य श्री दुर्गा पीजी कॉलेज चंडेसर आजमगढ़ ने छात्रों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों के बारे में जागरूक करना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि ARTO आजमगढ़ अतुल कुमार यादव ने छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। विद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र चौबे ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर बेसिक शिक्षा अधिकारी मऊ संतोष कुमार उपाध्याय, रविंद्रनाथ चौबे, मुसाफिर चौबे, रूही बानो, ओम प्रकाश मिश्र, श्री गोविंद सिंह, अखिलेश सिंह, बलवंत उपाध्याय, नायब तहसीलदार शाहगंज एवं समस्त विद्यालय परिवार मौजूद रहे। आइए हम आपको सुनाते हैं कि विद्यालय प्रबंधक सुरेंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मंच पर बैठे हुए सम्मानित अध्यक्ष जी, ARTO आजमगढ़, और मंच पर बैठे हुए त्रिपाठी जी, साथ में और राय साहब, यहाँ सोफे पर विराजमान गण्यमान जन, पांडाल में बैठे हुए अभिभावकगण और यहाँ जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, उनके माता पिता, उनके परिवार परिजन, टीचर्स, विद्यार्थी, ये आज आपका एनुअल फंक्शन है। बहुत भूमिका होती है माली की, जो बाग को सजाता संवारता है। माली जैसा होता है वो अपने कल्पनाशीलता के बल पर बाग को आकार देता है, वैसे ही शिक्षक ये छोटे छोटे नन्हे बच्चे, इनको सजाने, संवारने और उत्तम भविष्य बनाने का कार्य हमारे शिक्षकगण करते हैं। अभी डॉक्टर आर.बी. त्रिपाठी जी ने एक बात कही थी कि हमको सजग रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आधुनिकता की अंधी दौड़ हमारी सभ्यता, संस्कृति और मौलिकता को लीन में जाए। उसी कड़ी में मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ उन्हीं की बात को मूलतः। देखिए यहाँ पर क्या है, इनोवेशन को ध्यान देना चाहिए।
जी, मैं डॉक्टर रूही बानो। हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में बच्चों को संदेश दीजिए। आज के इस कार्यक्रम से बच्चों को यही संदेश मिलता है कि वो आगे बढ़कर आएँ। उनको मंच दिया जा रहा है तो वो मंच पर आने की कोशिश करें, पीछे ना हटें, जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। शिक्षा के साथ-साथ बाकी के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, उसमें उन्हें ज़रूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि इनसे जो उनकी छुपी हुई प्रतिभा है, वो बाहर निकल कर आती है। अच्छा, तो जैसे आपने अभी कार्यक्रम को जो कल्चरल प्रोग्राम करते जी। यह स्वतः की थी बच्चों की कि कहीं बाहर के फ्रेंड के हो? नहीं सर, बहुत सारे बच्चे जो डांस है उसमें बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं कि जो स्वतः ही हैं। कुछ एक आध जो प्रोग्राम्स थे उसके लिए बाहर से जो हमने कोरियोग्राफर हैं वो बुलाए हुए थे, लेकिन ज़्यादातर तो बच्चों की वो स्वतः ही हमने तैयार किया हुआ है। तो बच्चे जैसे एनुअल फंक्शन को लेकर के एक तरह की जैसे प्रतिभाग करने के लिए होड़ लगी होती है, क्योंकि आप 12 चुनिंदा 10-12 प्रोग्राम आपने रखा, उस तरह से प्रोग्राम रखा जाए तो 40-50 हो सकते हैं। एक बच्चा कई चीज़ों का अभिनय कर सकता है, तो कैसे आप इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि बच्चे यही कार्यक्रम करेंगे? देखिए सर, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक ही बच्चा जो है वो 3 से 4 प्रोग्राम में मतलब बच्चों को मना करना पड़ रहा था कि नहीं बेटा आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो खुद बढ़कर आते हैं कि मुझे ये रोल करना है या मुझे इस गेटअप में मुझे रहना है, तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज ये होता तो है। आपके लिए बड़ी डिफिकल्टी होगी। डिफ़िकल्टी तो है ही है हमारे लिए, तो लेकिन इसको कैसे उसमें तो मतलब कि आप हम उसमें स्क्रीनिंग करते हैं बच्चों की, उसके बाद सिलेक्शन करते हैं, जो बेस्ट रोल होता है उसे हम देते हैं, बाकी के लिए कन्विंस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम तुम्हें हम चांस देंगे। तो विद्यालय में एनुअल फंक्शन के अलावा और भी कार्यक्रम होते हैं बड़े? बड़े कार्यक्रम होते हैं, जैसे टाइम टू टाइम तो जो भी सेलिब्रेशंस होते हैं, जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, उसके सेलिब्रेशन तो होते ही हैं। ओलंपियाड कराया जाता है, एनुअल फंक्शन तो हो ही रहा है, तो टाइम टू टाइम प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं, हमेशा एक्टिविटीज़ हैं। मैं सुरेंद्र चौबे इस स्कूल का एक तरह से सामान्य कार्यकर्ता, स्कूल खोल करके और ये चलाने का कार्य किया है, समाज में शिक्षा देने का कार्य किया है। आज का कार्यक्रम हमें लगता है हम लोग अंदर से संतुष्ट हैं। हम लोगों ने बड़ा बेहतर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल के मैडम के निर्देशन में कार्य हुआ है और सर्वांगीण विकास हुआ है। स्टेज से हम लोग चाहते हैं कि सब कुछ दें बच्चों को और वो प्रत्येक क्षेत्र में वो आगे जाएं। उनको यह आभास हो कि अगर हम यहाँ हैं तो हम हर क्षेत्र में। अच्छा, जैसे आप जो परिकल्पना किए थे विद्यालय की, क्या वो पूरी होती दिखाई दे रही है? एकदम दिखाई दे रही। उससे हमको लगता है हमेशा दोगुना प्लस करके एकदम ऊर्जा मान लगती है। अब आगे का क्या आगे इच्छा आप है बता कि आगे दें, कहाँ? यह बड़े भाई हैं, आप मिश्रा जी हैं। जब स्कूल की नींव पड़ी थी तो हम लोग नहीं माना था कि मतलब क्षेत्र में ऐसा स्कूल खोला जाए कि जहाँ पर किसी के पास विकल्प न हो, संकल्प हो और उस पर कार्य करने के लिए लोग तैयार थे और तैयार हैं और रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे विद्यालय का नाम माता जी के नाम से लोग रखते हैं, पिताजी के नाम से रखते हैं, आप एक विद्यालय का नाम बाबा गोपीदास रखते हाँ जी, हैं। ऐसा है ये ना। क्वेश्चन होता है कि इस पे मैं आपने बहुत बड़ी बात कह दी। हम तो मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं संयोग से और बड़े सारे हमने नेट पर देखा उस समय नाम, लेकिन जो स्थान है यह बाबा गोपीदास जी का स्थान है और हमको लगता है उनके नाम के आगे हर नाम पीछे हो जाता है। उनसे हमेशा रोजाना प्रेरणा मिलती है, रोजाना शिक्षा मिलती है। जब भी उनको प्रणाम कर लेते हैं जिसे लगता है कि ऊर्जा मिल जाती है और संस्कार में एकदम अपने आप मतलब एक दबाव बना लेता है। मेरे और भी जो इंस्टीट्यूशन है, अगर आप जाएंगे तो श्री केशवरम इंटर कॉलेज मिलेगा, महिला केशवरम डिग्री कॉलेज मिलेगा। जो संयोग से वहीं जो देवता थे, हमने माना कि इनसे बड़ा कौन हो सकता है। उससे यह लाभ होता है कि उनको हम प्रत्येक दिन याद करते हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं तो अपने आप अगर कुछ निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो क्या इस समय नेगेटिव थॉट काफी हावी होता है, इसके बारे में क्या कहना चाहते नहीं, हैं? नहीं, नहीं। आपके ऊपर नहीं, युवा काफी देखें, नेगेटिव जुआ निगेटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन मैंने यह माना है, आज मुझे इंस्टीट्यूशन खोले 2010-11 में मैंने स्टार्ट किया है, जब आप भी साक्षी हैं और आज तक हमने देखा हमारे एक स्टाफ, टीचर स्टाफ बहुत मतलब आप ये मान के आयरन बॉडी की तरह लोग हैं और यहाँ मतलब डिसिप्लिन हो चाहे संस्कार हो, दोनों की तुलना हम अगर और जगह से करते हैं तो हम शांत हो जाते हैं और यह मानते हैं कि परफेक्ट कोई होता नहीं है, अपने को संतुष्टि मिलती है। लोगों को देखना अपने संतुष्टि मिलती है। मिश्रा, लेक्चरर हिंदी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षक संघ। आज से कार्यक्रम
आज के कार्यक्रम में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह विद्यालय इसीलिए खुला हुआ और ये पहला संकल्प था। इस विद्यालय में ग्रामीणांचल के जितने भी बच्चे आएंगे हम निःशुल्क के साथ साथ शुल्क लेते हुए भी उन्हें उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और सर्वांगीण विकास करेंगे। क्या उस चीज को आप देख रहे हैं? हम देख नहीं रहे हैं, हम तो देख ही रहे हैं, यहाँ के लोग देख रहे हैं और बच्चे खुद अपने आप में दिख रहे हैं। मैं तो जानता हूँ कि यहाँ का कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। जैसे कंपटीशन की बात मैंने करने जा रहा हूँ। आजमगढ़ के जिले में जी 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 आप अपने आप को जैसे टॉप 10 की लिस्ट मैं टॉप 10 तो आप किस लिस्ट पे किस नंबर पे आप अपने आप मैं टॉप 1 में अपने को मानता हूँ। कभी तो मैं तो मानता हूँ टॉप 1 में मानता हूँ, टॉप 1 में मानता हूँ। और यहाँ का कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसमें मैं नहीं जाता और नहीं जानता हूँ। यहाँ के बच्चे जब भी उसमें कोई इस तरह के इंट्रेंस देते हैं। चलिए एडमिशन का समय आ रहा है, गार्जियन को गार्जियन जो टीचर हैं और योग्य हैं तो गार्जियन को हम यही सुझाव देंगे कि आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। जो शिक्षा आपको नगरों में मिल रही है आप यही ले सकते हैं। और यदि गार्जियन की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है तो यह विद्यालय उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए होनहार बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहता है और इसके लिए मैं वहाँ से अनाउंस करता हूँ। ठीक परिचय दीजिए। मैं अरविंद कुमार उपाध्याय, हिंदी और इंग्लिश दोनों से मैंने B.Ed इस विद्यालय में टीचर हैं। जी जी। क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि हम लोगों का जो प्रयास जो शिक्षा को तो जो बहुआयामी उसका जो डायमेंशन है उस पर हम लोग काम करना चाहते हैं। किताब के साथ साथ बच्चे मतलब व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं पर भी काम करें। और ये चैलेंज जो हमारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा संसार विश्व में, जो शिक्षा के प्रति जो चैलेंज है वो हमारे लिए एक डिफिकल्टी नहीं है बल्कि एक चैलेंज के रूप में हम उसको ले रहे हैं। चैलेंज के रूप में ले रहे हैं, हम उस पर वर्क कर रहे हैं। ये और एक पॉजिटिव एनर्जी हम लोग बच्चों में डाल रहे हैं और इस ग्रामीणांचल का एक तरीके से अच्छा प्रयास कहा जाए। ठीक।